हाँ, भगवान कृपा करते हैं। और इतना सहज अगर कृपा करेंगे तो सहज वस्तु उसका कीमत नहीं होता है। अब बाजार में आप जाएंगे ना, रास्ते में हीरा मोती बिखरा हुआ है, हीरा मान लो डायमंड, तो आप वो संग्रह नहीं करोगे। करोड़ रुपया दाम है एक एक हीरा ना, लेकिन रास्ते में बहुत बिखरा हुआ है, तुम एक भी हीरा तुम झोली में भरोगे नहीं। क्यों? बहुत मिलता है ना। अगर इतने सहज लभ्य होता है तो उसका कीमत थोड़ी होता है। ये सहज लभ्य है नहीं। हाँ। एक राजा अपने मंत्री को लेकर गए हैं, जो हमारे गुप्त खजाना है, उस खजाना में धन संपत्ति रखा है ना, गुप्त खजाना रहता है। पहले राजाओं का गुप्त खजाना रहता था, वहाँ हीरा मोती आदि रखते थे। कभी हीरा मोती बहुत संग्रह करके, लूट तराश करके सब संग्रह करके, हीरा मोती का खजाना, गुप्त खजाना। और बीच बीच में जाके देखते हैं, उसका एक चस्का लगता है। बीच बीच में देखना है ठीक है, लेकिन फिर भी एक देखना, उसका एक चस्का लगता है, आनंद उसका एक अलग लगता है। मंत्री को लेकर रात्रि के समय राजा कहते हैं, मंत्री जी चलिए हमारे गुप्त खजाना थोड़ा देख के आ जाएं। उस समय तो बिजली थी नहीं, लैट्रिन लेकर के ऐसे नीचे मट्टी के नीचे ऐसे घूम घाम के जाना पड़ता है गुप्त खजाना देखने के लिए। और राजकुमार सोया नहीं था, और राजा जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, राजकुमार भी छोटा सा बच्चा, वो पीछे 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 टुक 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 करके कब चल दिया। और चलते 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 तो नीचे तो आ गए हैं, आकर के खजाना खुले हैं, वो बक्सा हीरा मोती जहरात वो देख रहे हैं, हाँ कितना सुंदर। और इतने में पापा पापा करके वो बच्चा आ गया गुप्त खजाने में प्रवेश करके। और राजा चिल्ला रहे, मंत्री जी जल्दी करो, ढाको ढाको, जल्दी ढाको। मंत्री जी हंस रहे हैं, महाराज ये ढकने का क्या है, या ढकने का हमको समझ में नहीं आता है। क्यों? ये जो खजाना है, ये तो मालिक तो यही है ना, अब तो चले जाएंगे फिर तो ये खजाना इसका मालिक तो यही है बनेगा, तो ढाकने की इसका संपत्ति, इसके लिए ढाकने का क्या है। बोले मंत्री जी आपकी बुद्धि में बहुत कमी है, आप जानते नहीं हो, अभी ये बालक है, जानता नहीं, इसका कीमत जानता नहीं है, अभी आएगा रोएगा, हमको दो दो, इसको चकपक, इसके चमकीली इसको चमकीली देख करके उसको फिर लेने के लिए रोना शुरू कर देगा। तो इसीलिए अभी दो, तो लेके फेंक देगा कहीं, उसका कीमत जानता नहीं है, 2 मिनट पीछे फेंक देगा, है ना। तो जिस दिन बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, उस दिन हम खुद उसको बुला के हम कहेंगे, ए ले तेरे खजाना, तेरे लिए हमने ये संग्रह करके रखा है, अब संभालना। अभी वो समझदारी है नहीं। तो भगवान भी वो प्रेम, वो नित्य धाम, वो आनंद सिंधु, वो आनंद महोत्सव, उस महोत्सव में हमारे लिए निमंत्रण है। वो प्रेम हमारे लिए रखे हैं, हमारे अपनी निजी संपत्ति। क्यों? भगवान हमारे निजी हैं, भगवान से हमारे नित्य आत्मिक संबंध हो, ये कोई बनावटी संबंध नहीं, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम है वो प्रेम हमारे लिए। भगवान कहते हैं अभी उसका उसका पता नहीं है, ये कीमत कितना वो जानता नहीं है, मैंने हमारे लिए साधक के लिए। अभी अगर उसको प्रेम दिया जाए ना, उसको मिसयूज करेगा, उसका कीमत तो जानता नहीं है। तो इसीलिए वो प्रेम बड़ी कीमती वस्तु है, ऐसे सहज मिल जाए तो उसका कीमत दोगे नहीं। कुछ मिला नहीं, एक कभी कभी कुछ साधक को कुछ हल्का पतला मिल जाता है, उसमें वो फूल फाल के ढोल होकर के बड़ा गुरु बन के वो शिष्य बनाना शुरू कर देता है, जगत कल्याण में लग जाता है। भगवान हंसते हैं, इसको कुछ दिया नहीं, इसको कुछ मिला नहीं, देखो ये गुरु बन गया है, ये देने के लिए, जगत कल्याण के लिए। अब जगत कल्याण तो हम तो कर नहीं सकते हैं, अब ये सब कल्याणकारी आ गए हैं जगत कल्याण के लिए, भगवान हंसते रहते हैं, है ना। अगर देंगे वो वस्तु तो उसका कीमत तुम थोड़ी जानते हो। कुछ दिया नहीं, उसमें फूल फाल के ढोल हो गया, हम बड़े वैष्णव है, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत जान गए हैं, हमारे को ज्ञान की कोई कमी नहीं है, इतना अहंकार से अभी भी फूल रहे हो, अभी तो वो वस्तु कुछ प्राप्त की नहीं। हाँ, तो इसीलिए बोले मंत्री जी ढाको ढाको ढाको। ये बात है। तो भगवान हमारे लिए रखे हैं, हमको देंगे, लेकिन उस दिन, उस स्थिति, वो तीव्र व्याकुलता, उत्कंठा, जिस दिन देवदायी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र हमारे हृदय में कुछ स्थान नहीं रहेगा, जिस दिन हमारे वो अहंकार, वो घमंड जिस दिन आकर के हमको विक्षेप नहीं पैदा करेगा, स्थान काल पात्र पात्र विचार नहीं, उस समय आग जल जाता है, हम देखते नहीं अपना क्वालिटी कितना है, हमारी योग्यता कितना है, हमारे गुण कितना है, हमारे भजन कितना है, ये विचार आचार नहीं है। वो अहंकार से मत्त हो जाता है, भूल जाता है भगवत, वो भूल जाता है अपने परमार्थ। ये मनुष्य का दशा। कुछ मिला नहीं, अगर मिल गया तो क्या करेगा। इस तरह से फिर उधर इस तरह से बैठे 3 दिन 3 रात्रि, वही काट